फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हमें बताना है जी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर फायर ट्यूब बॉयलर? तो हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में ये एडवांटेज क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या एक्स्ट्रा हमें मिलता है जी, जल्दी से बताएंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर में एडवांटेज क्या है फायर ट्यूब बॉयलर से? तो इसका राइट आंसर कितनों का है जी, कितनों का है देखिए, थोड़ा सा स्पीड पे करेंगे हम। तो वन डॉट लिखेंगे हम, वन डॉट राइट आंसर, वन डॉट ये, वन डॉट वो, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर में एक चीज याद रखें हमेशा, वाटर ट्यूब बॉयलर में हायर प्रेशर मिलता है, हमें हायर प्रेशर मिलता है फायर ट्यूब बॉयलर के अगेंस्ट, और हमारे पास हीट ट्रांसफर भी अच्छी होती है, लेकिन इसमें सेडिमेंट ये नहीं होता। तो हमारे पास राइट आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। तो जिनका डी है उनका सही है। मयंक गुप्ता, आशीष सोनी, आपका सबका ठीक है। गगनदीप जी आपका ठीक है। ओके, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर्स ओनली, व्हाट इज दिस पर्पस कॉमनली रेफर टू एज? तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह देते हैं? देखिए कंप्रेसर जो है वो सिर्फ वेपर को हैंडल करता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा जूम कर दो जी। तो ये हमारे पास सिर्फ कंप्रेसर जो है वो वेपर को कंप्रेस करता है, तो इसको क्या कह देते हैं जी? जल्दी से इसका राइट आंसर 2 पॉइंट लिखेंगे आप, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट क्या राइट आंसर? राइट आंसर जी, जल्दी से इसका राइट आंसर। आज आवाज ठीक आ रही होगी, आज आवाज ठीक आ रही होगी जी। इसका राइट आंसर हमारे पास गगनदीप जी ने, सुनील चौधरी बी फेज नहीं सर। देखिए हमारे पास वर्ड समझो, वेपर जो होते हैं, वेपर क्या होते हैं? वेपर हमारे पास ड्राई कंडीशन में होते हैं, आपने इस तरह से याद करना है इसको। वेपर जो होते हैं ड्राई कंडीशन में हमारे पास इसमें होते हैं, तो वो वेपर जो है कंप्रेस करते हैं हम, तो उसको हम ड्राई कंप्रेशन बोलते हैं, उसको हम ड्राई कंप्रेशन बोलते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सी मयंक गुप्ता जी ने राइट आंसर, जतिन गुप्ता आपने राइट आंसर दिया है, और गगनदीप जी ने, और बाकियों ने नहीं, बाकियों ने नहीं, डी किसी ने दिया है और इनका नहीं है सही। तो आप जिनका सही नहीं है प्लीज इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट जीरो टेम्परेचर इज रेफर टू एज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी, या जीरो टेम्परेचर प्रॉपर्टी? तो इसको क्या कहेंगे? ग्रेट यार, ग्रेट देवराज, पढ़ते रहो, मतलब सही है। जहां से जो होता है आपका नोटिफिकेशन नहीं, आप बेल आइकन दबा दो बच्चे, प्रदीप कुमार बेल आइकन दबा देना, तो आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसका मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड क्या है हमारे पास? जब जीरो टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखे थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ ना, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, तो उसमें क्या होता है कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट अ स्टैग्नेशन पॉइंट इन फ्लूइड फ्लो। At stagnation point, speed of the fluid is zero and all the kinetic energy has been converted into internal energy and is added to the local static enthalpy। तो हमने ना ये केस जो है स्टैग्नेशन वाला, आपने स्टैग्नेशन पॉइंट पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा है? पीटो ट्यूब में। तो पीटो ट्यूब में हम इसका ये वर्ड का पढ़ते होते हैं। ओके जी, तो इसको बताइए आगे। द इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से लोअर द बॉइलिंग पॉइंट होता है, doesn't affect the boiling point, raises the boiling point, या reduces its volume। तो क्या होगा? तो मतलब हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट के साथ जोड़ के इसको राइट आंसर देना है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ राइट आंसर। तो सही है, फोर्थ लिख रहे हैं, ग्रेट आप सही लिख रहे हैं। अब सीख मजा आ रहा है कि फोर्थ का राइट आंसर क्या है, ये मजा आता है देख के। फोर्थ का जी, फोर्थ का जी, ग्रेट। तो हमने प्रेशर इंक्रीज करना है, जब भी प्रेशर इंक्रीज करता है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रेज करता है। ग्रेट, बॉइलिंग पॉइंट रेज करता है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। क्या यार अजीब सा है ना, हमने चीजों को कैसे समझा? बचपन में हमें सिर्फ ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वहां ये नहीं बोलते एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। आगे बताइए जी, विद एन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड ए सर्कुलर पाइप, हीट लॉस टू सराउंडिंग्स ड्यू टू, तो इससे क्या होगा? हमने
थिकनेस इंसुलेशन की बढ़ा दी, हमारे पास मान लो सर्कुलर पाइप है, उसके ऊपर थिकनेस इंसुलेशन की ज्यादा बढ़ा दी, तो उसके कारण क्या होगा, ए बी सी डी आपके ऑप्शन है, पढ़े, वो देखिए, वो देखिए, ये पढ़ के मुझे जवाब दें। तो इसका राइट आंसर, ओ ग्रेट ग्रेट, देवराज जी सही है आपका। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए जब हम ये मुझे लगता है रिप्लाई आ नहीं रहा है, राम राम जी, राम राम जी, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास जी। जयेश पटेल ने सबसे पहले आंसर दिया है, और बाकी तो इसका राइट आंसर क्या है कि बच्चे, हम जब पाइप के ऊपर से मान लो ऊपर ज्यादा उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, तो उसके ऊपर से कन्वेक्शन जो है, ठीक है, कन्वेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन कंडक्शन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगी और कन्वेक्शन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फॉर एयर विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, 80% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसमें केस में क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल, ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर बताएंगे जी। सचिन मिश्रा जी, ग्रेट ग्रेट सचिन मिश्रा, सॉरी आपका पढ़ा नहीं था मैंने, यहाँ मेरे पास अपडेट, यार ये नेट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर जो है किसी का पहले किसी का बाद में आता रहता है, ठीक है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर सर, आरएसी पढ़ो, आरएसी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी जेई में खास करके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये एक बार समझना, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, और इसको कोई रटिफिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका रटिफिकेशन नहीं है। तो मेन गुप्ता जी ये कह रहे हैं, निधान बी कह रहे हैं, तो किसका राइट आंसर है, बी। मेन गुप्ता जी बी है इसका राइट आंसर। आशीष सोनी बी, हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से कम होगा। ये देखो हमारे पास क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन आती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज मोर देन वेट बल्ब टेम्परेचर ओनली एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। तो हमारे पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तब डीपीटी इज इक्वल टू डब्ल्यूपीटी और डीबीटी हो जाता है। तो हमने ये याद रखना है कंडीशन, ठीक है। इसमें हमारे पास ओनली एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, डीपीटी और डब्ल्यूपीटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों बराबर आते हैं। ये कंडीशन साथ में याद रखो इसको। नेक्स्ट देखो, if a mass of moist air in an airtight vessel is heated to a higher temperature, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नमी भरी हुई हवा है और एयरटाइट वेसल में उसने मैंने डाल दिया, उसको टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा। जिसने देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये जिसने पढ़ा हुआ है वो जवाब दे देगा, या जिसको मतलब पता है वो जवाब दे सकता है इसका। तो इसका रिप्लाई सेवंथ का मैं थोड़े 1 मिनट वेट करूंगा इसके लिए, मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर मुझे चेक करना चाहिए सबका जी। सोम गेट के लिए पढ़ रहा हूं, ओ ग्रेट ग्रेट, पढ़ो यार पढ़ो, जो भी पढ़ना पढ़े, अच्छी चीज है। डी जिसका राइट आंसर जी, बी। देखो बच्चे, आपको जो बी मैं बताता हूं, जो बी राइट आंसर बोल रहा है, ए और बी बोल रहा है ना, उसको मतलब भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ए और बी बोलने वाले पहले सुन लो, अपने कान पकड़ लो, आपको मतलब ही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, ना आपको पता है कि ये होता क्या है। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हवा पहले से उसके अंदर जो नमी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम और नमी नहीं डाल रहे, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो चेंज होगी नहीं, समझ रहे हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो चेंज होगी नहीं, उसमें जितना नमी है वो बदलेगी नहीं, लेकिन रिलेटिवली कम हो जाएगी, रिलेटिवली हमारे पास ये चेंज आ जाएगा, रिलेटिवली चेंज आ जाएगा। तो हमारे पास निधान डी कह रहे हैं, शिवलोक सी कह रहे हैं, तो किसका राइट आंसर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमारे पास क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, कि हमारे पास रिलेटिवली सोचना है आपने इसको, रिलेटिवली। आगे चले जी, इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू। तो लिक्विड जो है सक्शन करता है वो हीट एक्सचेंजर में, तो उसका हीट एक्सचेंजर क्यों यूज करते हैं, कि ये करने से क्या होगा, कीप द सीओपी कांस्टेंट,
प्रिवेंट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम एंटरिंग द कंप्रेसर, सब कूल्ड, सॉरी ये क्लिक हो गया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सॉरी ये क्लिक हो गया बटन मेरे से, ठीक है, एक सेकंड, हम राइट आंसर अगले पे जाते हैं, नेक्स्ट पे। जी हमारे पास ये था। ओके जी, इसका राइट आंसर बताएं जी, इसका राइट आंसर बताएं। तो इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? तो इससे बच्चे हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर लगा रहे हैं उसके कारण क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इसका शिवलोक, एट्थ का राइट आंसर मैंने पूछा ना, तो एट्थ का कौन बता रहा है? एट्थ का कौन बता रहा है? जी बताइए जल्दी। इसका हीट एक्सचेंजर लगाने से क्या होगा? तो बच्चे हम क्या कर देते हैं कि कंडेंसर में से जब हमारे पास बाहर आता है रेफ्रिजरेंट तो सब कूल कर देता है उसे, सब कूलिंग के काम आता है, ये सब कूलिंग करने के लिए काम आता है, तो सब कूल करता है, ठीक है। तो इवेपोरेटर से नहीं, डी जो लिख रहे हैं डी नहीं, इवेपोरेटर से बाहर आते हुए नहीं सब कूल करते कभी भी। इवेपोरेटर से तो बाहर आएगा बेटा, पहले गर्म है, उसको कंप्रेसर में डालेंगे और ज्यादा गर्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडेंसर में डालेंगे, उसको पानी बनाएंगे, पानी बनाने के बाद उसको सब कूल करेंगे, सब कूल करने के बाद हम वापस लाते हैं। तो इसकी को समझो, प्रोसेस को समझो, ठीक है। ओके, अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विद, तो ड्राफ्ट ट्यूब, ये राइट आंसर सबका होना चाहिए, ये राइट आंसर सबका होना चाहिए। ड्राफ्ट ट्यूब कहां पे किसके साथ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं? जी जल्दी से बताइए। सर लाइव, मैं बच्चे लाइव इतना टाइम निकाल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत शेड्यूल ज्यादा बिजी रहता है यार, ठीक है, शेड्यूल ज्यादा बिजी रहता है, इसलिए डाउट सेशन में अलग से टाइम इतना नहीं है मेरे बच्चे। मैं ना थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं इतना टाइम दे पाता, फिर भी मैं निकालता हूं आपके लिए टाइम, ठीक है। ओके, तो ग्रेट, इसका राइट आंसर सबका सही है। गलत वाला भी आ गया। पराग, आप ना हर बार ऐसे करते हो, जो राइट आंसर दे रहे हो तो उसका गलत आंसर देने बीच में आ जाते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन टरबाइन में यूज होता है ड्राफ्ट ट्यूब, रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज होती है? ड्राफ्ट ट्यूब एट द एंड ऑफ द टरबाइन इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द एग्जिट फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी। हमने क्या करना होता है, हायर वेलोसिटी पे निकल रहा होता है पानी, अगर बहुत ज्यादा हायर वेलोसिटी पे होगा ना तो पानी जब एग्जिट पे जाएगा तो उसके बहुत ज्यादा छींटे उड़ेंगे, बुरा हाल होगा। तो हम उसका क्या करते हैं, मुंह थोड़ा ओपन कर देते हैं, मुंह बड़ा कर देते हैं, और मुंह बड़ा करने से क्या होगा, प्रेशर हायर होता है, वेलोसिटी कम होती है। दिमाग लगाया हुआ है इंसान ने। तो ये बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या है। फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेवियर द शियर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू, तो शियर स्ट्रेस जो है फ्लूइड पे एक्सर्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है? फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ शियर, फ्लूइड विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ शियर, product of the fluid viscosity and velocity gradient parallel to the direction of shear, product of the fluid viscosity velocity gradient perpendicular to the direction of shear। तो इसका राइट आंसर, ठीक है। सर आप किसी में बच्चे, आपने किस में क्लैरिटी चाहिए आपको? अयोध्या मोटिवेशन। अरे बच्चे मैं कंफ्यूज नहीं, मैं हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ बच्चे, हिंदी या इसमें मैं थोड़ी सी बोल नहीं पाता, उसमें कंफ्यूज। हाँ अयोध्या, मुझे पता लग गया, मैं बहुत बुरा टीचर हूँ, थैंक यू, थैंक यू, हाँ मुझे पता लग गया, ग्रेट। अयोध्या, आप बार बार मैसेज एक ही करते रहेंगे तो मुझे फायदा नहीं है, ठीक है। सर मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहां नहीं हूं बच्चे, मैं पहले बता दूंगा कि एक्सप्लेन अगर मैं करने लगूंगा तो ये 20 क्वेश्चन मुझे लगा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकता हूँ जी। तो इसका डी इज द राइट आंसर, डी राइट आंसर है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास शियर स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई, तो हमारे पास इसमें डी ऑप्शन होगा,
प्रोडक्ट किसका होगा, फ्लूइड विस्कोसिटी का एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो ये हमारे पास होगा जी। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट विच टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइन करते हैं तो किस टेम्परेचर पे करते हैं, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। तो आई होप कि सारे के सारे इसका राइट आंसर करें। सर ये ना पता क्या है, मैं सच में बताता हूँ, ये फ्री में सब कुछ दुनिया चाहती है कि फ्री में सब कुछ मिलता रहे, फ्री में सब कुछ मिलता रहे, हमें कुछ ना लगाना पड़े, ठीक है। अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो यही हाल होता है उसका, कहता है यार ये तो फ्री में चल रहा है, इसका क्या है, पैसे लगे हो सब कुछ, मजा बहुत मजा आता है सब कुछ। आप शुक्र मनाओ। मैं बताता हूँ अपना, मुझे याद है जब मैंने कोचिंग ली थी, मैंने मेड इजी से कोचिंग ली थी, तो मुझे पता है कैसे मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, बहुत ही बुरे हालत में था, ठीक है। अभी अभी बीटेक की थी और चाहिए पैसे, तो बहुत बुरा हाल था। तो आज फ्री में मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं है दुनिया को। तो 4 डिग्री इज द राइट आंसर। जो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है लिक्विड की। ग्रेट। फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फीयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। तो हमारे पास फॉलिंग ड्रॉप जो होता है, वाटर की बूंदे होती हैं, तो वो स्फीयर होती है, किसके कारण होती है? थैंक यू थैंक यू। नहीं नेगेटिविटी नहीं है यार, बड़ा टीचर ऐसी चीज है, टीचर हम ना बड़े अजीब से होते हैं, दिल पे ले जाते हैं बड़ी छोटी छोटी बातों को। जी बताइए जी इसका राइट आंसर। तो फॉलिंग ड्रॉप जो होते हैं हमारे पास, वो जी बी नहीं शिवलोक जी, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो स्फीयर शेप लेता है, स्फीयर शेप लेता है। तो वो हमारे पास जो शेप बन रही है वो सरफेस टेंशन के कारण। माइंड में बिठा लो इसको, राइट आंसर को, ठीक है। आगे चलो जी। अ फ्लूइड whose shear stress is linearly proportional to the velocity gradient in the direction perpendicular to the plane of shear is called as। तो हमारे पास shear stress है वो लीनियर प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर कर दिया सर मैंने, तो मैं अयोध्या जी को ब्लॉक कर दिया मैंने, मेरी तरफ से तो ब्लॉक है। अगर आपको मैसेज दिख रहे हैं पता नहीं, मेरे पास आने बंद हो गए हैं। बड़े नेगेटिविटी दुनिया में यार, नेगेटिविटी की भंडार है दुनिया में, जितना मर्जी नेगेटिविटी का भंडार पड़ा है। सर मुझे इतना नहीं पता और क्या कर सकता हूं मैं सिर्फ ब्लॉक का बटन दबाया, मुझे पता नहीं अब उसके बाद क्या हो रहा है, स्पैम कर रहा है, तो मुझे इसका पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका न्यूटोनियन फ्लूइड है बच्चे, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास लाइन बनती है, ग्राफ बनता है, उसमें लीनियरली प्रोपोर्शनल जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। ओके। इन अंडर डैम्पिंग वाइब्रेटिंग सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद रेफरेंस टू टाइम। तो हम अंडर डैम्पिंग है, अंडर डैम्पिंग वाइब्रेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विद रेफरेंस टू टाइम, तो टाइम के साथ साथ कैसा होता है? इंक्रीज लीनियरली, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज लीनियरली या डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? थैंक यू फॉर द सपोर्ट सर, थैंक यू। इसका राइट आंसर तो 14 पॉइंट लिखा करो तो बड़ा अच्छा लगता है, 14 पॉइंट का आंसर। तो ए और बी कहने वाले बच्चे पहली बात वर्ड सुनो, अंडर डैम्प्ड। डैम्प्ड होता है कि धीरे धीरे वाइब्रेशन को कम करना, एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज करेगा, और वो कैसे करेगा? अंडर डैम्प्ड है तो वो एक्सपोनेंशियली करेगा, वो एक्सपोनेंशियली करेगा। तो इसको राइट आंसर आप याद कर लो। तो हमारे पास ये होता है, in a 3 rotor system has following number of natural frequencies, natural frequencies। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 रोटर सिस्टम में कितनी होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। थैंक यू फॉर द लव बच्चे, थैंक यू। आप सब लोगों का सपोर्ट ही होता है ये जो दिल करता है कि आपके सामने आए, नहीं तो कहां दिल करता है। हमें लगता है हम जैसों को कौन सुनेगा यार, ठीक है। जमाना कुछ और चल रहा है कि गेमिंग कराओ, गेमें खिलाओ, वो सही चीज है जी। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है 2। तो उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 होती है रोटर सिस्टम में, आप इसको याद कर लो। 2 रोटर सिस्टम हैज 1 नेचुरल फ्रीक्वेंसी
एंड अ 3 रोटर सिस्टम हैज 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसको याद कर लो, आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट, if a more stiff spring is used in Hartner governor, then the governor will be, अगर स्टिफनेस ज्यादा वाला स्प्रिंग यूज कर लूं मैं हार्टनर गवर्नर में, तो उसमें क्या होगा कि सेंसिटिविटी बढ़ेगी, कम होगी, ठीक है, कम होगी, या हमारे पास क्या होगा बताइए जी इसका राइट आंसर। याद ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा जी, इसका राइट आंसर, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई आज भी जी, इसका राइट आंसर बताइए। मैंने सेटिंग थोड़ी सी नहीं की थी पहले, तो सेटिंग अब गड़बड़ आ गई वो ठीक है। तो अगर स्टिफ स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं हार्टनर गवर्नर में, तो गवर्नर कैसा होगा, मोर स्टिफनेस, लेस स्टिफनेस, सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव या लेस सेंसिटिव, सेंसिटिविटी रिमेन्स अनअफेक्टेड या आइसोक्रोनस। तो इसका राइट आंसर 16 का बताएं जी। सर आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बच्चे, मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ के पास गांव है एक जीरकपुर, वहां से हूं मैं। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस सेंसिटिव, कि हमने स्टिफ ज्यादा स्प्रिंग लगा दिया, जो स्प्रिंग है हिलता नहीं है जल्दी, हम जोर लगाने पे हिल रहा है, ठीक है, जोर लगाने पे हिल रहा है। नेक्स्ट देखें, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज, पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होती है, तो व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये तो फॉर्मूला आपको सबको याद होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का, तो वो क्या होता है, वो होता है 3TC। 3TC मतलब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना, तो 3 टाइम्स। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। द हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन, हॉर्स पावर transmitted by a belt is dependent upon tension on tight side and slack side, radius of pulley, speed of pulley, या all of above। तो इसका राइट आंसर कितने लोगों का है? सर यूपीएससी के लिए भी वीडियोस बनाएं आप, मैकेनिकल एज ए ऑप्शन। नहीं बच्चे, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं बहुत बेसिक लेवल पे कर सकता हूं, मेरे पास इतना मैं अलग से टाइम नहीं निकाल पाता अलग से। ओ ग्रेट, हर्षित तिवारी जी। सर ट्यूशंस नहीं है मेरे पास, ट्यूशन के लिए नहीं है टाइम, मैं जीरकपुर रहता हूं सर जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी, ये सब कुछ होता है। हॉर्स पावर हमने जब कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास सब कुछ होता है इसमें। तो टेंशन ये हम टाइट साइड और स्लैक साइड में देखते हैं, रेडियस भी देखते हैं और हमारे स्पीड भी देखते हैं। तो हमारे पास ये ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a lower pair? लोअर पेयर कौन सा इसमें से जी? देवराज क्या पूछ रहे थे यार, मैंने देखा नहीं, सॉरी। इसका राइट आंसर ईएम क्या है? ईएम क्या देवराज, ईएम क्या पूछ रहे हो आप? Which of the following is a lower pair? लोअर पेयर की एग्जांपल बताओ जी इसमें से। बॉल एंड सॉकेट, पिस्टन एंड सिलेंडर, कैम एंड फॉलोअर, या ए और बी बोथ? इंजीनियरिंग मटेरियल्स कह रहे हो ईएम आप? ईएम इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके। ईएम यार अलग अलग जो आपकी स्टेट्स होते हैं ना, अलग अलग नाम बोल देते हैं हम कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलता है, कोई अप्लाइड मैकेनिक्स बोलता है, कुछ भी अलग अलग नाम है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितनों का है जी? तो हमारे पास ए और बी दोनों हमारे पास क्या होते हैं, लोअर पेयर की एग्जांपल। सी कौन लिख रहा है? प्रदीप क्या लिख रहे हो? गलत पढ़ लिया प्रदीप कुमार, पकड़ लो कान, गलत पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, आपने हायर पेयर पढ़ लिया मुझे लगता है, लोअर पेयर पूछा है, अब बदल लिया प्रदीप कुमार, आंसर नहीं बदलना, आंसर नहीं बदलना। लास्ट, टूल इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ, टूल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या कौन सा होता है, किसका बना होता है? मैं करूंगा देवराज, कोशिश करूंगा जितने मैं कर सका राइट आंसर इसके बना सका। गुरमीत सिंह विरदी जी, ये डी लिख रहे हैं। सर आपको मशीन्स का सारा पता है, गुरमीत सिंह विरदी जी, आपको सारा मशीन का पता है, आपका कारोबारी मशीन्स का है, तो आपको तो राइट आंसर आपका आना चाहिए, आपका तो मशीन जी। गुरमीत सिंह जी सत श्री अकाल। तो इसका राइट आंसर ब्रास और कॉपर, ब्रास और कॉपर दोनों में से हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में।
तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि काफी लोगों ने राइट आंसर देखें एक बार कितने आपके हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। थैंक यू गुरमीत सिंह जी, थैंक यू। कितने ठीक हुए आपके जी, जल्दी बताइए। 2 मिनट और है हमारे पास। कितनों के सही हुए हैं? जी 19, देवराज के 19, गगनदीप 15। तो गगनदीप हम ना 15 पे अटके हुए हैं। देवराज के 19, ग्रेट देवराज। जतिन 16, 9। हाँ देवराज आ गया मैसेज आपका। गलत हुए जयेश, जो आपके गलत हुए ना वो टॉपिक पढ़ने हैं आज आपने। जो आपके गलत हुए वो टॉपिक पढ़ने हैं। कंप्रेसर पे मैं वीडियो बनाता हूँ यार, कंप्रेसर पे बनाता हूँ। क्या करें यार, बहुत मतलब बिजी रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। ये एक मजबूरी, अब ये शुरू किया एक मजबूरी बन गया कि आपके सामने आना, नहीं तो ये भी ना करूं मैं तो। ये भी अगर अभी, चलो ठीक है जी। आदित्य कुमार झा थोड़ा और पढ़े, गोविंद गिरी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। फिर दोबारा मिलेंगे कल से, कल दोबारा मिलेंगे। ओके जी, गुड नाइट।